अमेजोन पे यदि आपको अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज करने हैं, अपनी सेल को बढ़ाना है, तो जरूरी है कि आप अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट रन करें। लेकिन जब आप अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, ऑटो कैंपेन जब आप चलाते हैं, तो उनमें आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है और ऑर्डर्स कम आते हैं, इस वजह से हमें लॉस होता है। ये जो प्रॉब्लम वो अक्सर सेलर्स को फेस करनी पड़ती है अपने अमेजोन बिजनेस में। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक ऐसा मैनुअल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी और आपको कम खर्चे में ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और प्रॉफिटेबल बिजनेस आप अपना अमेजोन पे स्केल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनुअल कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो तो बताऊंगा ही, साथ में एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो कि मैनुअल कैंपेन की स्ट्रेटजी रहेगी। उसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट अमेजोन बिजनेस में मिलेंगे। तो अमेजोन कैंपेन क्रिएट करने के लिए एज यूजुअल आपको सबसे पहले अपना जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो 3 लाइन्स आ रही है इन पे क्लिक करना है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट पे जाना है और कैंपेन मैनेजर पे हमें आ जाना है। कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद इस तरीके के डैशबोर्ड आपको शो होते हैं, सारे जो प्रीवियस कैंपेन चल रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। हमारे पास ये सारे ऑप्शन आते हैं, चूज योर कैंपेन टाइप, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, डिस्प्ले वीडियो एंड ऑडियो, स्पॉन्सर ब्रांड। तो हमें मैनुअल कैंपेन क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का एड ग्रुप नेम डालने के लिए या फिर कैंपेन नेम डालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है ऑलवेज। सबसे पहले आपको अपना एसक्यू डालना है, जैसे कि मेरा एसक्यू है टी शर्ट ब्लैक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डालना है कि आपका कौन से टाइप का कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं कर रहा हूँ मैनुअल कैंपेन क्रिएट, और इसके बाद डेट। इसके बाद हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे आता है साइट्स, अमेजॉन ऑलवेज रहेगा सब। इसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि किस प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज करना है, उस पर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आता है टारगेटिंग। आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है कि मैनुअल टारगेटिंग करनी है, तो हमें मैनुअल टारगेटिंग करनी है। इस पर हम क्लिक करते हैं। मैनुअल टारगेटिंग में 2 तरीके की टारगेटिंग होती है। सबसे पहला होता है आपका कीवर्ड टारगेटिंग, जिसमें कि आप कीवर्ड्स पे टारगेट करते हो कि इन कीवर्ड को यदि कोई सर्च करता है कस्टमर तो उसको मेरा प्रोडक्ट शो होगा। जैसे कि यदि मैं टी शर्ट फॉर मैन कीवर्ड टारगेट करता हूं तो जब भी कोई कस्टमर टी शर्ट फॉर मैन अमेजोन पे जाके सर्च करता है तो उसको मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो वो होती है हमारी कीवर्ड टारगेटिंग। दूसरा होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है कि जब भी हम अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे जाने के बाद जैसे ही हम किसी लिस्टिंग पे जाते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बाजू में देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, नीचे अनदर प्रोडक्ट आ गया है, तो इस साइड में या फिर नीचे किसी प्रोडक्ट के हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो शो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन बनाने वाले हैं। तो कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी नेमिंग में भी हम चेंज करेंगे। कौन सा कैंपेन हमने बनाया है, हमने बनाया है मैनुअल KWTER कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन हम बना रहे हैं। इस तरीके की नेमिंग करना काफी जरूरी होता है ताकि आप समझ पाएं कि आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा कैंपेन क्रिएट किया है। ऑलवेज आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक कैंपेन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐड करना है, कभी भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहेगा। ऑलवेज चाहे जितना भी ऑप्टिमाइजेशन आप उसमें कर लें, तो एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट आपको टारगेट करना है। अभी हमने यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास या तो कीवर्ड्स की लिस्ट होती है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। कीवर्ड की लिस्ट नहीं है तो अमेजोन हमें खुद से सजेस्ट करता है कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इन पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप की टारगेटिंग आप कर सकते हैं कीवर्ड टारगेटिंग में। एक होती है ब्रॉड टारगेटिंग, एक तो फ्रेश टारगेटिंग, एक होती है एग्जैक्ट टारगेटिंग। तो आपको क्या करना है कि आपको ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इनमें से एक कैंपेन में सिर्फ एक ही टारगेटिंग करनी है। यदि आप पहला कैंपेन बना रहे हैं तो उसमें ओनली ब्रॉड कीवर्ड को ही टारगेट करना है। यहाँ पे जो कीवर्ड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट आता है इसको आपको हटा देना है। इसमें मैं क्या करूंगा, 10 से 15 कीवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा और आपकी जो बिडिंग रहेगी वो सजेस्टेड रहेगी। 15 कीवर्ड या फिर 20 कीवर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि सजेस्टेड में आपके 20 से ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आपको उसके लिए सेपरेट कैंपेन क्रिएट करना है। एक कैंपेन में आपको 20 से ज़्यादा कीवर्ड को ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो कैंपेन है वो कभी भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ऑलवेज ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट का अलग कैंपेन बनाना है और एक कैंपेन में आपको सिर्फ 20 कीवर्ड ऐड करने, 20 से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड नहीं करने हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ जरूर चेकआउट कर लेनी कि जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्टेड आ रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। यदि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आपको इन कीवर्ड्स को यहाँ से हटा देना है। जो रिलेटेड नहीं है उनको आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो एक बार पढ़ के आपको अच्छे से यहाँ पे कीवर्ड्स को टारगेट करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट कर ली है। अभी कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। और यदि आपको कम खर्चे में ज़्यादा ऑर्डर चाहिए तो आपको ऑलवेज अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है डायनेमिक बिड डाउन ओनली रखनी है। यदि आप चाहते हैं कि
आपको ऑर्डर्स आए और आपका खर्चा भी हो एडवर्टीजमेंट पे, तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो बिड है वो कभी भी चेंज ना हो, तो आप फिक्स बिड रख सकते हैं, लेकिन आपको ऑलवेज 90% टाइम डायनेमिक बिड डाउन ओनली के साथ जाना चाहिए। इसके बाद टॉप ऑफ द सर्च, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद आता है कैंपेन नेम, तो हमारा कैंपेन नेम हो गया। उसके बाद स्टार्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट हमने कर रखी है, आज की है। उसके बाद एंड डेट आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, और डेली बजट मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ डाल देता हूँ। आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ डाल रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको लॉन्च कैंपेन पे क्रिएट करना है। तो आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया, पहला वाला मैनुअल कैंपेन। अभी मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा था, आपने ब्रॉड कैंपेन यहाँ पर कीवर्ड टारगेट कर लिए। अभी इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको ब्रॉड की जगह फिर जाना है फ्रेज कैंपेन पे, और जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करना है, और इसी तरीके से आपको फ्रेज कैंपेन का एक कैंपेन बना देना है। उसके बाद आपको ब्रॉड और फ्रेज को अनचेक करना है और एग्जैक्ट वाले कीवर्ड्स को यहाँ पे टारगेट करना है, और तीसरा कैंपेन आपको एग्जैक्ट वाला बनाना है। कभी भी आपको ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट कीवर्ड का मिक्स कैंपेन नहीं बनाना है, ब्रॉड को अलग रखना है, फ्रेज को अलग रखना है, एग्जैक्ट को अलग रखना है, तभी आप सही से उनको ऑप्टिमाइज कर पाओगे और अच्छे रिजल्ट अपने अमेजॉन बिजनेस में ला पाओगे। इसी तरीके से आप 3 कैंपेन क्रिएट करेंगे, तीनों का बजट आप 100 रुपये रख सकते हैं, 200 रुपये रख सकते हैं, और एक कैंपेन जब आप चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट डे से ही आपको इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि कोई एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं अमेजॉन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।